कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 34। तो हम भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कोई कैसे उनको भौतिक रूप से जान सकता है, कैसे कोई उनके करीब आ सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 34 भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक् च नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वश्च अहम। देखिए, ये भौतिक जगत है, ये प्रपंच के नाम से जाना जाता है। तो जो हम लोग हैं, जो भौतिक जगत में जो रहते हैं, उनको प्रपंचक लोग कहा जाता है। प्रपंच यानी कि प्रत्यक्ष रूपेण पंच। तो ये पंच है क्या? ये संस्कृत में जैसे प शब्द है, प फ ब भ म, ये है असल में। प यानी कि परिश्रम करना, कितना कठोर परिश्रम करना है। तो प से परिश्रम, तो कितना परिश्रम करना है कि फ यानी कि फेन, मुंह से झाग आने तक परिश्रम करना है। यानी कि इतनी मेहनत करनी है, इतना पैसा कमाना है कि मुंह से झाग आ जाए। फिर जैसे ही आदमी धीरे धीरे उम्र में बड़ा होता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, तो उसको लगता है कि जिसके लिए मैंने पैसा कमाया है वो तो मेरे साथ है ही नहीं। तो जिसके लिए कमाया था उसके लिए सही से यूज नहीं हो रहा है। तो ये जीवन क्या हो गया? ये जीवन व्यर्थ हो गया। ये यानी कि जीवन व्यर्थ हो गया। उसके बाद और वो आगे एडवांस करता है, मृत्यु के समीप जाता है, तो उसको भय लगता है कि अपने जो नियर एंड डियर हैं उनको छोड़ने का भय लगता है। तो भय हो गया। और फाइनली मैं यानी कि जब मृत्यु आती है, तो फाइनली मृत्यु आती है। तो प फ ब भ म, ये इतना परिश्रम है कि मुंह से झाग निकल जाए। जब जीवन बड़ा हो जाए तो लगेगा कि जीवन व्यर्थ हो गया है। प फ ब भ, फिर मृत्यु का डर लगेगा और फाइनली मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जैसे कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, कि जिसका जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक जीते जी उनको कोई सरेंडर करने का प्रयास नहीं करता, यानी ऑन ए वॉलंटियर बेसिस, स्वेच्छा से जब तक कोई उनको सरेंडर करने का प्रयास नहीं करता, डेफिनेटली वो मृत्यु के रूप में आएंगे। वो बोला मैं लेके जाऊंगा, मृत्यु के रूप में आएंगे, जाऊंगा। तो जो हड़प करने वालों में है, जो सारी चीज़ें हड़प कर लेता है, उसमें मृत्यु सबसे महान है। देखिए, जितना पैसा हमने कमाया है, जो नाम हमने कमाया है, जो यश हमने कमाया है, वो जैसे ही हम मरेंगे एक क्षण में, उसी समय तुरंत वो चला जाएगा। देखिए, भौतिक जगत में है कितने समय तक हमको रहना, तो जितने समय भगवान ने हमको रखा है उतने समय तक ही हम रह पाएंगे। कितना भोग करेंगे हम? जितना हमारा भगवान ने लिखा। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, उससे ना तो कम ना उससे ज़्यादा। तो जितना जीवन भगवान की सेवा में गया है, जितना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित हुआ है, वो प्रत्यक्ष रूपेण स्वस्थ जीवन है। बाकी तो क्या है, सिर्फ प्रपंच में ही अटक जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वश्च अहम। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अहम उद्भवश्च भविष्यताम, यानी कि भविष्य में जो भी कुछ आने वाला है उसका जो मूल स्रोत है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। कुछ भी अच्छा आएगा, कुछ भी बुरा आएगा, भगवान बोलते हैं मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली वो है कि ये भौतिक जगत में द्वंद्व है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व है, इसमें होगा ही होगा। आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक जगत में कोई द्वंद्व नहीं है, वहाँ पे कोई अच्छाई बुराई नहीं है। क्योंकि जो अच्छाई है बुराई है, ये द्वंद्व है, ये हमारे शरीर और मन के स्तर पे है। आत्मा के स्तर पे कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है। तो श्रील रूप गोस्वामी
भक्ति रस अमृत सिंह जो है बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि उत्तम जो भक्त कौन है, जो ये समझे कि यार मैं तो सबसे बेकार हूँ, मैं सबसे गया गुजरा हूँ। जो हृदय से ये सोचता है कि वो सबसे गया गुजरा है, वो भक्ति के शुद्ध स्तर पे। देखिए, भक्ति के शुद्ध स्तर पे कोई अनिश्चितता नहीं होती। डेफिनेटली है कि उसको वो भगवान अपने धाम लेके जाएंगे, उसमें कोई हाँ ना अगर मगर कुछ नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। तो उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेघा धृति क्षमा। तो ये जो 7 क्वालिटी बताई है, ये क्या है वो क्वालिटी? सबसे पहले कहते हैं भगवान कृष्ण कीर्ति। कीर्ति यानी कि फेम, यश, कि किसी व्यक्ति का यश कितना फैला हुआ है, उसका नाम है, हर जगह उसका नाम फैला हुआ है, वो है कीर्ति। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं श्री। श्री यानी कि विभूतियाँ, और श्री का एक मतलब और भी होता है कि श्री मतलब सुंदरता और माला माल, कि कोई व्यक्ति कितना माला माल है, कितना सुंदर है। तो यानी कि धन भी है और सुंदर भी है, धन प्लस सुंदर दोनों है, तो यह है श्री। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं वाक, यानी कि मधुर वचन, कि बोलने में बहुत ही उत्तम, बहुत प्यारा बोलने वाला। वो कहते हैं ना कि ये काम तो करता नहीं है, लेकिन बोलने में बोल इतना मीठा है कि सबका मन मोह लेता है। तो बोलने में जो बहुत प्यारा हो, बोलने की क्षमता है, वो है वाक। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोरी पावर, यानी कि याददाश्त, कि किसकी याददाश्त वो कितना तेज है। और मेधा, मेधा यानी कि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं धृति, यानी डिटर्मिनेशन, कि किसी काम को करने का इतना दृढ़ संकल्प ये है। और फाइनली भगवान कहते हैं क्षमा, यानी कि दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की योग्यता जो है। और ये भगवान कृष्ण देखिए कहते हैं कि सारे गुण जो हैं ये स्त्रियों के हैं, ये गुण पुरुषों के नहीं बताए भगवान ने। भगवान ने बोला है कि ये गुण स्त्रियों के हैं और इनको मैं देता हूँ। अभी कोई अगर बोले कि वैदिक जीवन में नारी को कोई सम्मान नहीं था, तो ये गलत है। वर्ण आश्रम पद्धति में नारी को सम्मान नहीं था, तो ये गलत है। तो देखिए, इस भौतिक जगत की जो 3 सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट हैं, वो उसके जो इंचार्ज हैं वो स्त्रियां हैं। जैसे एडमिन ऑफिस, इस भौतिक जगत का जो एडमिन ऑफिस है, जो होम मिनिस्टर है, वो कौन है? वो दुर्गा देवी के पास है। इस भौतिक जगत का फाइनेंस मिनिस्टर, ये किसके पास है? ये लक्ष्मी देवी के पास है। इस भौतिक जगत का एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये किसके पास है? सरस्वती देवी। तो देखिए, तीनों महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के जो HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये स्त्रियां हैं। अभी कोई बोले कि वैदिक जीवन में स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं था, तो ये गलत है। ये 7 ये इतने महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है, भगवान कृष्ण ने ये इनका इंचार्ज किसको बनाया है? ये स्त्रियों को बनाया है। और ये जो 7 गुण है, ये भगवान बोलता है कि ये स्त्रियों के गुण हैं और ये मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।